अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ वकास अजीम और आज के वीलॉग में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की रिहाई और मुमकिन डील से मुताल्लिक बात करते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान और नौरीन न्याजी, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की है और इंतहाई अहम किस्म की जो गुफ्तगू है वो भी सामने आई है। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर गौहर ने जो इमरान खान के साथ मुलाकात की है उसमें दो किस्म की बातें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ रही हैं। पहली बात तो यह है कि अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक कोई सीधा रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई डील नज़र नहीं आ रही, कोई मंजिल नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूजन का शिकार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त एक एहतजाजी तहरीक की तैयारी कर रही है, लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत है जिसकी सरबराही बैरिस्टर गौहर कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि एहतजाजी तहरीक चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आज जब अलीमा खान ने इमरान खान के साथ मुलाकात की है तो उन्होंने एक इशारा दिया है कि अब की बार जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी और लॉन्ग मार्च शुरू करेगी तो वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं होगा, बल्कि अब जो लॉन्ग मार्च है वो लाहौर की जानिब होगा। मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की जो हुकूमत है पंजाब में, उसके खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और हो सकता है कि पेशावर से शुरू होने वाला ये लॉन्ग मार्च लाहौर में जाकर इख्तिताम पजीर हो। फिर जब पेशावर से लोग जो चौक दर चौक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में लाहौर पहुंचेंगे तो फिर वहां पर ये फैसला होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में कितनी देर एहतजाज कर सकती है, कितने दिन का धरना दे सकती है, और लाहौर में जो एहतजाज है उसके मकासद क्या होंगे, उसके मतालबात क्या होंगे। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, अली अमीन गंडापुर और दीगर जो लोग हैं वहाँ पर, वो ये समझते हैं कि इमरान खान की रिहाई में अगर कोई रुकावट है तो वो सबसे बड़ी रुकावट मरीम नवाज शरीफ है, क्योंकि मरीम नवाज शरीफ के जो ताल्लुकात हैं अ, वो इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ अच्छे हैं, बेहतर है, खुशगवार है। और मरीम नवाज ये नहीं चाहती कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान के साथ किसी किस्म की डील की जाए, बल्कि मरीम नवाज भी इमरान खान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाती रही हैं और ये कहती हैं कि इमरान खान ने जो किया था, जो बीज बोए थे, आज उसकी फसल काट रहे हैं। इमरान खान ने जो दूसरों के साथ किया था, इमरान खान के साथ अब वही हो रहा है। तो पीटीआई ये समझती है कि अगर धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है, तो वो शहबाज शरीफ के खिलाफ धरना ना दिया जाए, बल्कि अब मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ धरना देना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर आप जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से बातचीत करें तो पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि पंजाब की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी ज़्यादातर टिकटॉक पर नज़र आती है और यहाँ तक कि मरीम नवाज शरीफ को भी पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो टिकटॉकर वज़ीर आला के तौर पर उनको जो है वो पेश करते हैं। पीटीआई के जो अरकान हैं वो मरीम नवाज शरीफ को टिकटॉकर वज़ीर आला कहकर लोग पुकारते हैं। तो अब जो पीटीआई की इस वक्त अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कुछ ना किया जाए। शहबाज शरीफ जो है वो एक मासूम वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ एक बेबस वज़ीर आज़म है, शहबाज शरीफ के पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार जो है वो इस वक्त नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ के पास है। तो अगर किसी को तनकीद का निशाना बनाना है, नून लीग को तनकीद का निशाना बनाना है, तो फिर मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत को, पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाए, ताकि दुनिया देखे कि पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है या फिर पीएमएलएन की कारकर्दगी जो है वो अच्छी है। वैसे दोनों हुकूमतों को, पंजाब हुकूमत को और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, लॉन्ग मार्च एक दूसरे के खिलाफ करने के बजाय दुनिया को ये बताना चाहिए कि उन्होंने
अपने अपने सूबों में क्या किया है। पीटीआई की जो हुकूमत है वो आप देखें कि 12 साल 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है। वहाँ पर ये देखना चाहिए कि क्या तालीम का निज़ाम बेहतर हुआ है, क्या सेहत का निज़ाम बेहतर हुआ है, क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, क्या कोई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बड़े बड़े मनसूबे चल रहे हैं, तरक्याती मंसूबे वहाँ पर हो रहे हैं या फिर नहीं। और इसी तरह पंजाब में भी ये देखना चाहिए कि जो लोगों की सूरत हाल है वो बेहतर हुई है या फिर नहीं हुई, पंजाब में कहाँ तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं और लोगों के लिए कितनी आसानियाँ पैदा की गई हैं। तो कारकर्दगी जो है वो सामने नज़र आ जाएगी। कारकर्दगी किसी से छुपी हुई नहीं रह सकती, कारकर्दगी किसी के ज़रिए जाली या फिर झूठी नहीं बताई जा सकती। जहाँ तक इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का सूरत हाल है तो बैरिस्टर गौहर ने आज इमरान खान को ये समझाने की कोशिश की है कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात को ख़राब ना किया जाए, बल्कि देखा जाए कि कोई दरमियानी रास्ता अगर निकल सकता है तो फ़ौज के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, फ़ौज के साथ डायलाग किया जाए। सियासी जमातों के पास इख्तियार नहीं है। और साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने यह भी इमरान खान को बताने की कोशिश की है कि जो हमारे लीडर्स पीटीआई की क़यादत लाहौर कोट लखपत जेल में कैद है, उसके जो खदशात हैं, उसके जो खतूत सामने आ रहे हैं उनको भी देखा जाए। तो बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को मफ़ाहमत और मसालिहत का जो रास्ता है वो इख्तियार करने की अ, एक किस्म की उनको समझाने की कोशिश की है। लेकिन इमरान खान भी ये कह रहे हैं कि एहतजाजी तहरीक के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ। अब इमरान खान फाइनल कॉल देंगे कि पीटीआई का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की तरफ होगा या फिर लाहौर की तरफ होगा, क्योंकि इमरान खान ये समझ रहे हैं कि जो एहतजाज है, लॉन्ग मार्च है, एहतजाजी तहरीक है, उसको चलाया जाए और भरपूर तरीके से चलाया जाए और इसकी जो क़यादत है वो इमरान खान खुद अडियाला जेल में बैठ कर करेंगे। तो एहतजाजी तहरीक अगर शुरू होती है तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या इस एहतजाजी तहरीक के ज़रिए इमरान खान रिहा हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर अ, ये अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करा के देख लें। लेकिन कम अज़ कम जो कन्फ्यूजन है, जो सियासी उलझन है, उससे पीटीआई को छुटकारा पाना चाहिए और मुज़ाकरात के ज़रिए, और जहाँ मुज़ाकरात करने हैं उन्हीं के ज़रिए मुज़ाकरात करने का रास्ता निकाला जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई ऐसा रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आता। जब तक कम अज़ कम ये जिनके पास इख्तियार है, इक़्तिदार है, लोग मौजूद हैं, उस वक्त तक पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई डील होती हुई नज़र नहीं आती। आज के लिए इतने। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत